राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी जी की सच्ची घटना। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही एक बुजुर्ग महिला रहती है। वो बिहारी जी की सच्ची भक्त थी। घर में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान को चलाती थी। उस बुजुर्ग महिला को कोई संतान नहीं थी। वो अकेली रहती थी। उस महिला के पास जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी। एक दिन उसे सपना आया। सपने में वो क्या देखती है कि मैं मर गई हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदार और जो परिवार के लोग हैं मेरी जायदाद के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सपना 4 बजे का था। महिला हड़बड़ा गई और उसको घबराहट होने लगी और वो सोचने लगी कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और जो मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद रिश्तेदार और परिवार वाले मेरी प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ेंगे। क्यों ना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बिहारी जी के नाम कर दूँ। तो सुबह हो गई। उठी, नहा के बांके बिहारी जी के मंदिर में गई। वहाँ उसे महात्मा जी मिले जो उनसे कहती कि मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बांके बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ। महंत जी खुश हो गए और उन्होंने बोला कि मैया आपके भाव तो बहुत अच्छे हैं कि अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी ठाकुर जी को दे रही हो। उसने सभी परिवार वालों और रिश्तेदारों को बुलाया और उन्हें भी यही बात कही। तो उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, जो ठीक लगे वो करो। उस भक्तों ने जमीन ठाकुर जी के नाम कर दी। कुछ भक्तों ने महंत जी से कहा, महंत जी इसने सब ठाकुर जी को सौंप दिया है, क्यों ना इसे यहीं आश्रम में कमरा दे दिया जाए। अब ये बेचारी बुढ़ापे में कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी। महंत जी ने कहा ठीक है, अब से ये माता जी यहीं रहेंगी। तो वो बुजुर्ग महिला अपने दुकान मकान छोड़कर आश्रम में रहने लग गई। अब वो सारा समय भक्ति और कीर्तन में निकालती। माता जी का पति नहीं था, इसलिए वो ठाकुर जी को अपने पति रूप में मानती थी। ऐसा उनका भाव था। वहाँ जो महंत जी थे वो 1 गिलास दूध माता जी को रोज़ देते थे और कहते माता जी लो दूध पियो। महिला दूध पीती थी और अपने दांतों से कुछ चबाती थी। महंत जी यह देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं तो इन्हें रोज़ दूध देता हूँ, चबाने के लिए तो कुछ नहीं देता, पर ये क्या चबाती हैं। महंत जी ने पूछ ही लिया, माता जी आप दूध पीने के बाद क्या चबाती हो। महिला बोली, महंत जी आप दूध में इतने सारे मेवा डालकर देते हैं, मैं उन्हें ही चबाती हूँ। महंत जी बोले, मैया मेवे का तो भोग ठाकुर जी को ही लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए मेवे हम कहाँ से लाएंगे। तो महंत जी ने गिलास देखा, गिलास में मेवे पड़ी थी। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। महंत जी दूध लेकर आते तो उसमें मेवे पड़ जाते। इसी प्रकार दोपहर में मैया को भोजन जाता था। भोजन में दाल रोटी जाती थी। जब मैया भोजन करती तो उसमें घी तैरने लगता। महंत जी को लगा कि मैया चोरी करती है, क्योंकि मंदिर में जो मेवे घी रखे हुए थे वो भी समाप्त हो रहे थे। एक दिन महंत जी ने निगाह रखी, कहीं ये चोरी तो नहीं करती। सब शिष्यों को सारी रात पहरे पर बैठा दिया, पर मैया तो कमरे में बैठी रही। सब ने सुबह तक इंतज़ार किया कि मैया अब निकलेगी, पर मैया निकली नहीं। सुबह हुई जब महंत जी ने ठाकुर जी को स्नान कराते हुए देखा, क्या देखा कि बिहारी जी के दोनों हाथ
घी में सने हुए हैं और बिहारी जी का जो पटका है वो भी गीला है। तो महंत जी को उस महिला से जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। तो उन्होंने पूरी गांव में अफवाह फैला दी कि इस महिला ने किसी के साथ संबंध बना लिया है। जब भी मैया बाहर जाती तो सारी महिलाएं मैया को देखकर हंसती। जब कई दिन हो गए हंसी देखते देखते मैया ने एक बहन से पूछा, बहन कोई बात है क्या जो तुम मुझे देखकर हंसती हो? महिलाएं बोली, ऐसा कोई करता है क्या? पति मर जाने के बाद आश्रम में रहने लगी और आश्रम में रहकर अन्य पुरुष से संबंध जोड़ लिया। यह सुनकर मैया रोई, उसे बहुत दुख हुआ। तो उसने अपने सभी रिश्तेदारों को और परिवार वालों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया और कहा, महंत जी और ये महिलाएं मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। परिवार वालों ने कहा, ये मैया ऐसी नहीं है, हम सब इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैया बहुत शांत और पवित्र है। परिवार वालों ने महंत जी से कहा, महंत जी इस मैया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ठाकुर जी के नाम कर दी है और आप इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? महंत जी ने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है, इसका किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है तो है। सब लोगों ने कहा, वो कौन है, कहाँ है, हमें भी बताओ। तो महंत जी रोते हुए बोले, वो बिहारी जी हैं जो आपके सामने खड़े हैं, उन्हीं के साथ इस मैया का संबंध है। वो रोते हुए कहते हैं कि हमें 50 साल हो गए हैं, बिहारी जी ने घी और मेवे हमें तो कभी नहीं खिलाए और इस मैया को भर भर कर घी मेवे पहुंचाते हैं। तो सबने महंत जी से कहा कि तुम कैसे पता किए ही घी दूध और मेवे पहुंचाते हैं? तो महंत जी कहते हैं कि जब भी मैं सुबह शाम हम आरती करने जाते हैं तो बिहारी जी के हाथ और पटका घी में सने रहते हैं और घी टपकता रहता है। तो ये देखकर मुझे इस मैया से ईर्ष्या होने लगी। तो सबने कहा, तो इस मैया को आश्रम से बाहर कर दो, ये तो कहीं भी अपना गुजारा कर लेगी। जब बिहारी जी इसका ख्याल रखते हैं तो ये गांव में एक एक घर में भी जाएगी तो इसका गुजारा हो जाएगा और जब हमारे घर आएगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा। जब मैया ने यह सुना तो मैया भावुक हो गई। मैया कहने लगी कि मैं कुछ दिन और आश्रम में रहना चाहती हूँ, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही करना, मैं सबके यहाँ से कुछ ना कुछ खा लिया करूँगी, मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर मैया अपने कमरे में आ गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि बिहारी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे। मैया बहुत रोने लगी, रात भर नींद भी नहीं आई और यही सोचती रही कि भगवान मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, सारा दिन रोती रही। महंत जी कभी दूध लाते तो नहीं पीती, भोजन लाते तो भोजन भी नहीं करती। जब बिहारी जी के प्रेम और करुणा पर यही सोचती रही, रोती रही, मेरी वजह से आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और आपने मेरा इतना ख्याल रखा और पता भी नहीं लगने दिया। जब मैंने आपके हाथों से खाया है, आप मुझे खिलाते हो, तो अब मेरे प्रभु मुझे भिखारी मत बनाओ, मैं भिखारी नहीं बनना चाहती हूँ। जब आपने मुझे खिलाया है, जीवन भर आपके हाथों से ही खाना है मुझे। हे प्रभु अब दर बदर नहीं भटकना। मुझे रात्रि का समय था, सुबह के 4 बज रहे थे, बिहारी जी के पट भी बंद थे।
तो सामने मैया पहुँची तो पट खुल गए और सामने एक प्रकाश हो गया और गृह में दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनकर सभी पुजारी और जो आश्रम में रहते थे सब इकट्ठा हो गए, एक एक करके आने लगे। तो उन्होंने देखा कि मंदिर प्रांगण में प्रकाश हो रहा है और वही वो मैया खड़ी है। उसी समय एक तेज प्रकाश हुआ और सबके देखते देखते ही उस भक्तन के प्राण बिहारी जी में लीन हो गए। भक्तों, ये बिहारी जी की सत्य घटना है।